हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव बोलिए, प्रोकैरियोटिक बोलिए, या तो आप इसे पुरानी सेल्स बोलिए, जो बहुत पुरानी हो। ये भी पी से और पुरानी भी पी से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और एक दूसरी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। आप पूरे ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप ऐसे कहते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं और ये यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो एडवांस लेवल की होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आज हम बहुत शॉर्ट सा वीडियो में नहीं बनाया है, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत नया है, तो मैं इसमें ज्यादा लंबी वीडियोस बनाती नहीं हूँ। तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस और नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है उन्हें बहुत शॉर्ट करके मैंने 5-6 मिनट की ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम उसकी शेप पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी साइज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा सेल एनवेलप उसका। और मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाती हूँ, और थोड़ा बहुत पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो मुझे बहुत लगता है तो वो डाल देती हूँ। और आज की जो भी आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी है उससे, और जो मेरे पास अपनी जो एक है पुरानी, उससे बनाती हूँ। तो अगर हम शेप की बात करें तो एग्जाम्पल पहले देख लो। अब प्रोकैरियोटिक सेल में आती है बैक्टीरिया, बीजीए जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। अब मैं शेप की बात करूं तो इसमें 4 बेसिक शेप्स होती हैं, जिसमें आता है हमारा सबसे पहले बेसिलस, जो कि रॉड शेप्ड होती हैं। रॉड शेप्ड जिसमें बैक्टीरिया होगी, रॉड शेप्ड, ठीक है। दूसरी आती है कॉकस या स्फेरिकल शेप में होंगी। आपको बस ऐसा पूछ सकते हैं कि स्फेरिकल शेप किस में आता है, कॉकस में आता है। देन वी हैव विब्रियो, जो कि थोड़ी कर्व्ड होती हैं, हल्की सी, या तो कॉमा शेप्ड कह सकते हैं इन्हें, कॉमा शेप्ड। और फिर है स्पाइरलम, स्पाइरल शेप्ड। इसमें कुछ खास बताने का है नहीं, शेप्स ध्यान रखनी है क्या नाम है और किस शेप से ये करेस्पॉन्ड करते हैं। अब दूसरी चीज, इसकी साइज की जो मैं बात करूं तो साइज जो एनसीईआरटी में अभी जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें जो साइजेस हैं वो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स की दी हुई हैं। एक दो किसी माइकोप्लाज्मा का दिया है कि कितना बड़ा होता है, और थोड़ी बहुत 1-2 सेल्स का और दिया है, और यूकैरियोटिक सेल्स का दिया है। तो साइजेस में मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, जिसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं इनकी साइज। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जो काफी लाइक स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल जो है वो 100 या 200 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। और अगर थोड़े बहुत कोई और बैक्टीरिया की बात करो, या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो थोड़े बहुत लंबे भी हो जाते हैं लेंथ में, वो है 500, दे आर अप टू लाइक 500 माइक्रोमीटर। और कुछ और अगर हम बात करें तो इसमें है, हाँ, माइकोप्लाज्मा की आप देख सकते हैं लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर। हो सकता है नीट में ये पूछ लें। अब इनकी जो शेप है, बेसिकली शेप वगैरह फंक्शन के हिसाब से भी वेरी करती है कि कहाँ पे कैसी शेप होगी तो वो ज्यादा अच्छा फंक्शन सेल परफॉर्म कर पाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। सेल एनवेलप की पूरी मैं बात करती हूँ। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो अगर आप इसको, अब यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने ये जो स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरियल सेल का है, आप देख सकते हैं ये रॉड शेप्ड है। और यहाँ पे आप अगर बाहर से देखेंगे तो सबसे ऊपर ये सेल वॉल है। इसमें जो इस सेल वॉल से भी ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ग्लाइकोकैलिक्स, वो नहीं दिखा है इसमें। तो सेल वॉल, ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, और फिर ये जो लाइन है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, या मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं, तो इसमें कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल नहीं होता, कोई भी नहीं। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारी चीजें जो हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं जो इसमें हमें नहीं मिलती है। ये सिंपल हो गया फ्लैजेला इसका, ठीक है, ऊपर। और ये जो रीजन है न्यूक्लियोइड, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, वो एक रीजन में होता है। यहाँ पे इस रीजन को न्यूक्लियोइड बोला है, इसी में ही इस सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा। अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसी से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें। इसमें राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं। और राइबोसोम जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में एक जगह उसकी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे बस रैंडमली ही वो स्कैटर्ड रहता है सेल में कहीं पर भी।
अब हम सेल एनवेलप की बात करें तो ये फर्दर हम 3 चीजें मैंने भी जो कही थी, जो आउटर मोस्ट हो गया वो ग्लाइकोकैलिक्स, द मिडल वन इज सेल वॉल, और जो इनर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल बनाऊं, थोड़ा सा ये ऐसा, तो ये वाला मेरा आउटर वाला हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स, ये रही सेल वॉल, और बिल्कुल अंदर वाला ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड किस ऑर्डर में ये सारी तीनों चीजें होती है, तो आपको एमसीक्यू करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड पूछा है कि फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो ऑर्डर उसी हिसाब से आप इसमें देखेंगे। इन सब का अपना अलग अलग फंक्शन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन एज इन होल पूरा एक यूनिट की तरह इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सेल की प्रोटेक्शन के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।